So our today's topic is business office correspondence. First discuss business letter. Business letters are letters which dealing with business. The types are internal letter and external letter. Now come to office correspondence. First we will have to know the meaning of correspondence. Correspondence being communication which is done in a written form. जो भी communication written form होगी उसे हम लोग correspondence कहेंगे. ऑफिशियल लेटर की बात होगी. अब ऑफिशियल लेटर के लिए आपको correspondence की डेफिनेशन ज़रूरी थी पता होनी. अब हम लोग पढ़ेंगे ऑफिशियल लेटर. कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस मीन जो भी बात गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करेंगी अंडरटेक अमंग देयर मीन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आपस में करेगी, या फिर और द लेटर्स इशूड बाय देम टू द जनरल पब्लिक, या फिर जो लेटर्स वो लेटर्स जो गवर्नमेंट लिखेगी हम लोगों के लिए जनरल पब्लिक को इशू करेगी उसे कहेंगे ऑफिशियल लेटर्स. ऑफिशियल लेटर्स के कुछ फीचर्स हैं. फर्स्ट फीचर है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस इज बिटवीन द एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. एज आई हैव टोल्ड यू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बीच में होती है कॉरेस्पॉन्डेंस. सेकेंड इज इसका एम होता है वर्क डन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. इसका एम यही है गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क कंप्लीट हो, वर्क डन हो. थर्ड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज इज़ यूज. नो मीनिंग ऑफ इमोशंस. ऑफिशियली वर्क में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती. देयर ओनली टॉक अबाउट ऑफिशियल. ओके, ऑफिशियली वर्क होता है सारा. सो मीनिंग ऑफ इमोशंस देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ इमोशंस. फिक्स एंड कस्टमाइज स्टाइल ऑफ राइटिंग स्टाइल जो होगा वो हमारा सिंपल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, मीन्स एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए. 6.1 सर्विस स्टैम्प्स आर ऑल्सो फिक्स. ऑफिशियल लेटर में सर्विस स्टैम्प्स लगे हुए होते हैं. ऐसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हमारा जो स्टैम्प है वो उस पर होगा, फिक्स्ड होगा हमारे ऑफिशियल लेटर पर. इम्पॉर्टेंस, आई होप आपको ऑफिशियल लेटर का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया हो. नाउ विल कम टू इम्पॉर्टेंस ऑफ एन ऑफिशियल लेटर. ऑफिशियल लेटर की जो इम्पॉर्टेंस है वो डे टू डे इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि जो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट है इट हैज़ बीन वेरी इंक्रीजिंग नाउ इन एवरी फील्ड. गवर्नमेंट जो है अपनी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है हर फील्ड में. नाउ हम इसके अकॉर्डिंग रीड करते हैं. द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग टू एस्टैब्लिश कॉन्टेक्स्ट. इंपॉर्टेंस जो ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस की वो इंक्रीज़ हो रही है. क्यों इंक्रीज़ हो रही है? इस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्टेक्स्ट अमंग द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर जनरल मेंबर्स जो है पब्लिक के उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सेंट्रल और स्टेट और डिफरेंट लेवल्स पर एम्प्लॉयज़ वर्किंग उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कॉन्टैक्ट बनाने के लिए ऑफिशियल लेटर की इम्पॉर्टेंस इंक्रीज़ हो गई है. अ पर्सन हु आर वर्किंग इन दीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस. अ पर्सन हु आर वर्किंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क कर उनको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में. सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वाले ही नहीं, हम लोगों को भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. एवरी पर्सन शुड नो अबाउट अ कॉरेस्पॉन्डेंट बिकॉज कम्युनिकेशन इन रिटन फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in today's generation. Now come to the qualities characteristics of an effective or good official letter. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्वालिटीज़ है हमारे ऑफिशियल लेटर को इफेक्टिव बनाने के लिए. द फर्स्ट वन इज़ करेक्टनेस. लेटर्स जो है हमारे करेक्ट होने चाहिए, मीन्स उनका हमारा जो एम है लेटर का, हमारे जो थॉट्स हैं व्यूज़ हैं हमारे वो सब हमारे करेक्ट, आइडिया हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. अगर हम लोगों ने कुछ गलत लिख दिया, अगर रॉन्ग हो जाता है तो अनवांटेड डिफ़िकल्टीज क्रिएट हो जाती है. अननेसेसरी कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाती है विद द ऑफिशियल्स. सेकेंड वन इज़ कम्प्लीटनेस. यू ऑल नो कंप्लीट मीन्स कंप्लीट होना चाहिए लेटर, यानी आप बीच में छोड़ दें. ब्रीविटी मीन्स ब्रीफ होना चाहिए, नॉट सो लॉन्ग. क्लैरिटी होनी चाहिए. कर्टेसी ऑफ लैंग्वेज मीन्स कर्टेसी यूज होना चाहिए एट ऑफिशियल लेवल पर है. 6th is reference. 7th one is one subject at a time. Not more than one subject should be written in a one letter. प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए. एक स्टाइल उसका सिंपल होता है. पैराग्राफ होने चाहिए. पैराग्राफ नॉट मोर देन 3 इज़ मैक्सिमम. कॉपीज़ फॉरवर्ड विच आर एक्सट्रैक्ट. ओके.